ये है सीज़न 1 का 24वां एपिसोड। हो काई मिहोक के ऊपर है ये वाला। तो सारे के सारे चौंक जाते हैं, तुमने क्या कहा, इसका मतलब क्या है, ये कुछ ही देर पहले हुआ है, बिग सिस नामी क्या हुआ है आखिर, तुम वांटेड पोस्टर्स की तरफ क्यों देख रही हो, तुम ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। आर्लोंग जो ऐसा पैरेट है जिसके पीछे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक पल में मार देगा। लेकिन 20 मिलियन बैरी पे गिव अप करना अच्छी बात नहीं होगी। सॉरी, लेकिन क्या तुम बदल सकते हो, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। ठीक है, चेंज करना चाहते हैं, अभी इजी करोगी, चलो ठीक है, कोई नहीं, कर लो। एक बार अगर मुड़ के देख ले तो कोई इसमें बुराई तो नहीं होगी, देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुमने हमें नीचे क्यों गिरा दिया है। अरे मैं एक चोर हूँ जो पायरेट्स को टारगेट करती हुए ये जहाज़ लेके जा रही हूँ। हमने कभी नहीं कहा था मैं मेंबर हूँ, मैंने ऐसी फोर्स ज्वाइन कर ली थी। बहुत टाइम मैंने व्यक्त कर लिया है लूफी और दूसरों के साथ में। अब भाग्य ने चाहा तो फिर दोबारा मिलेंगे। हे, हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमें एक ही काम दिया गया था, एक जहाज़ की देखभाल करने के लिए, वो भी हमसे नहीं हुआ। फिर देखते ही देखते जहाज़ के टुकड़े हो जाते हैं और सारे के सारे चौंक जाते हैं, आखिर ये ऐसे किसने किया है यहाँ पे। वो फिर वो स्टोरी बता रहा था, इस तरीके से जहाज़ लेके चली गई वो। डैम इट, हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा बदतर कर दिया उसने। काया ने ये जहाज़ हमको दिया था यूज़ करने के लिए। जोरो यूसुफ, अभी अभी के निकलो, नामी को फॉलो करो। छोड़ो, जाने दो, जहाज़ को लेने जा रही है तो। नहीं, वो हमारा नेविगेटर है, उसको नहीं जाने दे सकते हैं। ठीक है, बड़े आए कैप्टन बनने के लिए। हे यूसुफ, चलो चलते हैं। बिग ब्रो जोरो, जहाज़ तैयार है, चलते हैं। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को सेटलमेंट करना है अभी रेस्टोरेंट पे। ठीक है, ध्यान रखना सिचुएशन यहाँ पे भी नॉर्मल नहीं है अभी। ये क्या हुआ आखिर, ये क्या हुआ है अचानक से, जहाज़ के टुकड़े किसने कर दिए है दो में। अरे ये तो वही है, ये वही इंसान है जो वहाँ पे था। डॉन क्रेग, ये फिर से आ गया है यहाँ पे। अरे इस आदमी ने डिस्ट्रॉय कर दी हमारी फ्लीट। ये तो वही आदमी है। ये आदमी देखा है, जाना पहचाना लग रहा है, तो हो सकता है ये आदमी वही हो। ये बेवकूफ़ का बच्चा फिर से यहाँ पे आ गया है। इसने हमारा यहाँ तक पीछा किया हमें को मारने के लिए। ये तो वही आदमी है जिसका मैं पीछा कर रहा था, जिसको देखना चाहता था। हो काई मी हॉक, वही लग रहा है। फिर दिखाई देता है एक टोपी पहने, समुंदर में बैठा। अरे ये तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है। ये आदमी है जिसने क्रेग की 50 शिप को डुबो दिया था ग्रैंड लाइन पे, और यही है जिसने क्रेग की शिप का अभी भी नुकसान किया है। परंतु ये तो एक साधारण सा व्यक्ति लगता है। कैसे इसने अपनी तलवार का यूज़ करके जो जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अरे ये मास्टर स्पोर्ट्समैन होकाई है। ये वही है, दुनिया के सबसे बड़े तलवारबाजों में से एक। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी इनसे मुलाकात होगी। फाइनली टाइम आ गया है वादा पूरा करने का। अरे क्या परेशानी है, तुम हमारे पीछे क्यों लगे हुए हो। अरे मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। अरे तुम हमारा मजाक मत उड़ाओ। अरे ये क्या, बंदूक की गोली क्यों नहीं लगी इसको। अरे उसने बुलेट्स की डायरेक्शंस जो है मोड़ दी है। हे, कौन हो तुम। 3 स्वॉर्ड्स, अरे इसका क्या मतलब है। मैंने कभी नहीं देखा तलवार को इतना आराम से घुमाते हुए। अरे इसमें वो थोड़ी सी फोर्स लगती है ना कि स्ट्रेंथ। ठीक है, स्वॉर्ड से ही तुमने जहाज के टुकड़े करे हैं, हाँ बिल्कुल तुमने सही सोचा है। ओह, तो मैं देख रहा हूँ तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और शक्तिशाली हो। मैं समुंदर से तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारा मकसद क्या है बच्चे। मेरा मकसद है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना। ओह, क्या मूर्ख आदमी है, मेरे से लड़ने आया है। तुम्हारे पास फ्री टाइम है, चलो लड़ाई लड़ते हैं। ये जोरो है, रोरोनो जोरो, 3 स्वॉर्ड स्टाइल में लड़ता है। ओह, एक पायरेट हंटर है ये है, आखिर कैसे है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लूफी। गोइंग मैरी जो है आंखों से ओझल हो जाएगी थोड़ी देर में। लड़ाई करोगे, बेवकूफ़ हो। अरे एक तलवारबाज हूँ, लड़ना चाहिए। तुम काबिलियत नहीं देख रहे हो क्या मेरी। ये तुम्हारी साहस है या मंदबुद्धि है जो मेरी तरफ तलवार उठाई है। अरे ये मेरी इच्छा है, दृढ़ शक्ति है। मैंने किसी को वादा किया था शक्तिशाली तलवारबाज बनूंगा मैं। होकाई मिहोक, दुनिया का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज और पायरेट हंटर जोरो। देखते हैं किस तरह की फाइट होती है अब ये। अब पॉसिबली हो सकता है कि बिग ब्रो को हरा दे, ऐसा नहीं है। बिग ब्रो जो है पहले से ही स्ट्रॉन्गेस्ट है।
अरे मैं कोई बेस्ट नहीं हूँ जो खरगोश का शिकार करूँगा। काफ़ी नाम कमा लिया होगा तुमने, लेकिन ये समुंदर जो है, ईस्ट ब्लू जो है, सबसे कमज़ोर है 4 समुंदरों में। अनफॉर्चुनेटली जो है, मैं इससे छोटा हथियार नहीं लेके आया अपने पास। अरे बहुत मजाक उड़ा लिया है तुमने मेरा, परंतु बाद में पछतावा होगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा। कुएं की मेंढक, दुनिया देखी भी है कितनी बड़ी है। क्या कहा तुमने? और देखते ही देखते वो सारे बोलते हैं जोरो। सारे चिल्लाते जोरो ये क्या हुआ? अरे जोरो को बाहर कैसे रोक दिया? इसकी ये भी टेक्निक काम नहीं आई है। आखिर चल क्या रहा है? जोरो सोचता मैं इसको हिला भी नहीं पा रहा हूँ, आखिर इसने ऐसा कैसे किया? क्या किया है? आज तक कोई टेक्निक से नहीं बच पाई, ये कैसे बच गया है? वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऐसा होता है क्या? ये नहीं हो सकता बिग ब्रो, तुम सीरियस हो जाओ। अरे जोरो की 3 स्वॉर्ड स्टाइल को उसने एक चाकू की धार से रोक दिया। ये तो मॉन्स्टर जोरो से भी ज़्यादा मॉन्स्टर निकला। अरे स्पोर्ट्समैनशिप मैंने आज तक फॉलो ही नहीं की थी, एक तरह से लग रहा है एक छोटे से खिलौने से मैं डील करना पड़ रहा है। फिर उसको याद आती है कीना की, जब वो आपस में लड़ रहे होते हैं और उसको हरा देती है, बोलती है जोरो तुम लड़की हो कि तुम एक लड़के हो? मुझे भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनना है, लेकिन मैं बन नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं आदमी नहीं हूँ ना। अरे बेवकूफ़ ऐसी बातें मत करो मुझे हरा कर, ये अच्छी बात नहीं है। तुम ही मेरा मकसद हो हराना मुझको। एक दिन हम दोनों में से कोई एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज जरूर बनेगा। और जोरो उसके बारे में सोचता है और सोचते सोचते बोलता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनना है मुझको, जो मैं उसके लिए स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूँगा। सेंची को बोलता है मेरी आवाज़ हेवन तक जाएगी जब खाली इस आदमी को एक बार हरा दूँ मैं। फिर वो देखता है इसकी तरफ। अरे तुम कौन सा बोझ लेके चल रहे हो अपने कंधे पर? अरे क्या डिज़ायर है तुम्हारी, एक बार शक्ति पा ली अगर तुमने? अरे बिग ब्रो को तुमने कमज़ोर बोला। कहा यार तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा मुझको। रुक जाओ योसाको जोनी, बीच में मत पड़ो, धैर्य रखो। मैं हार नहीं सकता हूँ ऐसे सिचुएशन में। फिर दूसरी टेक्निक का यूज़ करता है टाइगर, और फिर दोबारा वार करता है। किंग ऑफ द पायरेट्स को जो है इससे कम तलवारबाज भी नहीं चाहिए। वो दोबारा उसके सीने पे वार कर देता है, और जब सीने पे वार करता है तो जोरो खड़ा रह जाता है। जोरो खड़ा रह जाता है तो बोलता है उसको, अरे तुम इस वार को रोकोगे नहीं क्या? तुम पीछे क्यों नहीं हट रहे हो? अगर मैंने एक कदम भी पीछे अगर हटाया तो मुझे लगेगा मैंने जितनी भी सारी कस्में वादे लिए थे वो धरी की धरी रह जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ओ तो हार का मतलब यही है तुम्हारे लिए? पर एक और रीज़न है कि मैं इसको विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम मर गए तुम फिर भी विड्रॉ नहीं करोगे, फिर भी नहीं हटाओगे क्या? हाँ मैं मरना पसंद करूँगा। अरे कितना मजबूत दिल है तुम्हारा, हार से ऊपर मौत को चुन रहे हो। किट अपना बच्चे का नाम बताओ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है रोरो नोवा जोरो, मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। मैंने तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग कभी नहीं देखा है आज तक। एक तलवारबाज होने के नाते मैं तुम्हें अपनी सबसे शक्तिशाली काली तलवार का यूज़ करके डुबो दूंगा। ओ उसने तलवार निकाल लिया अपनी, ये वही तलवार है जिसे जहाज़ के टुकड़े कर दिए थे उसने। तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए इनको हराना पड़ेगा। बिग ब्रो काफ़ी हुआ, अब तुम रुक जाओ। 3 स्वॉर्ड के स्टाइल का सीक्रेट टेक्निक, 3000 संसार, लेकिन फिर भी मैं हार गया इससे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे हारूंगा। तो ये पावर होती है दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान की। पीठ पे मैं वार नहीं सह सकता हूँ, एक तलवारबाज के लिए शेम हो गया। तो जो भी वार करना है तुम सामने से करो। लूफी चिल्लाता है जोरो, सारे के सारे चिल्लाते हैं। वो बोलता है इतनी जल्दबाजी क्या है नौजवान। इशोप भी चिल्लाता है जोरो। फिर जॉनी योशाक सारे रोने लग जाते हैं। बिग ब्रो क्या हुआ? सांजी चौंकता है, क्यों? आखिर क्यों कर रहा है? फिर उसको याद आता है जोरो ने बोला था मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना दाव पे लगानी पड़े। ये पागल है, इसका अपोनेंट जो है सचमुच में स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये साफ है, दिखाई दे रहा है। इससे अच्छा, मरने से अच्छा एम्बिशन त्याग देनी चाहिए, ये काफ़ी इजी होगा। ओ ग्रैंडलैंड की ये पावर है, दुनिया की पावर। एक पायरेट हंटर जोरो भी है, एक नवजात शिशु की तरह ही लग रहा है। आखिर हुआ क्या है ये जो है, अरे डेविल फ्रूट की पावर है इस लड़के में। लूफी हमला करने जाता है तलवारबाज पे, साइड में हट जाता है। फिर
तुमने वो मुझे इम्प्रेस किया है दूर से खड़े होके देख कर। ओ, कोई बात नहीं, मैंने मारा नहीं है तुम्हारे दोस्त को। बिग ब्रो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अब जल्दी करो, उसे जहाज़ पे ऊपर लेके आओ। ये दवाई है, ये दवाई उसको पिलाओ। तुम्हारे लिए इतनी जल्दी मरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम ड्रैक्यूल मैहोक है। अपने बारे में सीखो, दुनिया के बारे में सीखो और स्ट्रॉन्ग बनो। कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी साल क्यों ना लगे, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाली जो सीट है मैं तुम्हारे लिए होल्ड करके रखूँगा और ये तलवार तुम्हें दूंगा। तुम मुझे हराना रोरो नोवा जोरो, मैं इंतज़ार करूँगा। ये सोचकर ही कि इतना मुझ बोल दिया है होकाई मिहोक ने कि तुम्हारा क्या गोल है, तुम क्या बनना चाहते हो। मुझे बनना है किंग ऑफ द पायरेट्स। ओ, ये तो मुझे हराने से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। मुझे कैसे पता होगा, मुझे अभी तक किया नहीं है ना ये। बिग ब्रो कुछ तो बोलो आखिर तुम। जोरो, क्या हुआ है तुमको, बोल क्यों नहीं रहे हो। फिर अचानक से तलवार उठा के बोलता है लूफी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया है। तुम्हें जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज ही चाहिए ना। बिग ब्रो, अब और ज़्यादा बातें मत करो। अरे मैं दोबारा कभी भी नहीं हारूंगा। एक दिन इस आदमी को हरा दो बस और मास्टर स्पोर्ट्समैन बन जाओ। उसके बाद कोई भी कभी नहीं हरा पाएगा। इसके साथ कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। किंग ऑफ द पायरेट्स बोलते क्यों नहीं। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तुम एक अच्छी टीम हो। मैं बाद में मिलता हूँ तुम सबसे। हे होकाई, तुम मेरी ज़िंदगी लेने आए थे ना, मुझे मारने के लिए आए थे यहाँ पे। ईस्ट ब्लू रूरल डॉन क्रेग की जान लेने। अरे मैं लेने वाला था पर बहुत मजाक हो गया। अब मुझे घर जाना है और घर जाके आराम करना है। बहुत हो चुका होगा, लेकिन मैं भी थक गया हूँ हारते हार के। तुम उसको यहाँ पे क्यों रोकना चाहते हो, जाने दो उसको। मर जाओ इससे कि पहले यहाँ से भागो। जैसा कि मैंने सोचा था कि ये कभी भी अपना सबक नहीं सीखता है। अरे फिर से भाग गया है ये। जाओ, मैं नामी को तुम्हें छोड़ता हूँ। पकड़ लिया। जोरो और मैं जो है नामी को वापस लेके आएंगे और कुक को भी ज्वाइन करा लेना अपने साथ में, तो हम पांचों जो है यूनाइट होके जाएंगे फिर ग्रैंड लाइन पे। लूफी बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। फिर डॉन क्रेग बोलता है अरे बहुत इंटरफेरेंस हो गया, अब असली कहानी तो अभी शुरू होगी। हमें उस जहाज़ पे कैसे भी करके कब्जा करना है। पोप, अगर मैं उनको भगा दूँ यहाँ से तो कोर का काम छोड़ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल।